सबसे पहले तो ना एक सवाल है, कोई समझदार आदमी जवाब देना इस सवाल का। आदि ग्रंथ साहिब की लिखाई मुख्य रूप से किसने की थी? आपको ऑप्शन बता देते हैं। ए बाबा बूढ़ा जी, बी भाई गुरदास जी, सी भाई मांगी सिंह जी, या डी भाई बाला जी। आदि ग्रंथ साहिब की लिखाई मुख्य रूप से किसने की थी? आप बता सकते हो, आपके उसका जवाब का इंतजार रहेगा। अब आते हैं इनकी बातों के ऊपर। हाँ जी ग्रेवाल साहब, क्या हुआ, मजा नहीं आया है? मजा नहीं आया लगता है। भाजपा की बैठक से अरजीत ग्रेवाल को बाहर निकाल दिया गया। अरजीत ग्रेवाल ने गुस्से में कहा कि अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो मैं आने वाले लोगों के साथ खड़ा होता। अरजीत ग्रेवाल साहब आपने मजा ले ही लिया। अब दिखाते हैं आपको भाई, मतलब कि अंधभक्ति की प्रकाष्ठा। अंधभक्ति किस लेवल की है, विशेष तौर पर पंजाब के अंदर आएंगे, आप देखते जाना बस। ठीक है, एक मोहतरमा थी, ठीक है, जो कि जापान में चोरी करते हुए पकड़ी गई है। चोरी करते हुए विदेश यात्रा सिर्फ घूमने फिरने या अनुभव नहीं होती, बल्कि यहाँ किसी देश और उसके लोगों के सामने अपनी पहचान भी बनानी है। लेकिन हाल ही में जापान में सामने आई घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। एक भारतीय महिला पर आरोप है कि उसने वहां एक सॉवेनियर दुकान से सामान चुराने की कोशिश की और पकड़े जाने के बाद मामला पैसे देकर निपटाने की कोशिश की। इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया और देश की छवि को लेकर सवाल खड़े हो गए। बताया जाता है यह मामला, मोहतरमा का फोटो जरूर देख लेना आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि आपको आगे तक याद रहेगा। इसने पुलिस वालों को पैसे देने की कोशिश की, दुकान वालों को बोली मैं सामान के पैसे दे दूंगे, अगर देने होते तो चोरी क्यों की। मतलब कि ये अंधभक्ति और ये अंधभक्तपना है ना, ये ऐसे ही नुकसान करता है। अपना तो करता ही करता है, देश की छवि कितनी अच्छी करते हैं वो आपको पता होगा। उसके बाद अगर किसी भाई को लगता है कि भाई पंजाब में बीजेपी आगे भला करेगी तो एक बार ये सुन लेना, ठीक है। सांझ पाउण दा ते मतलब है सिੱਖੀ दी आजाद हस्ती खत्म करनी, मतलब तो टीचा ही है। तो इसे करके मैं कह रहा भी जेड़ा सिख धड़ा जाएगा इन्हां दे नाल वो अपनी होंद गवा लेगा, क्योंकि इस गल नूं बहुता सिख समझण लग पिया। बीजेपी इस भरम दे विच है कि ਅਸੀਂ सिख चेहरे सामने ले आवांगे ते उन्हां दे करके सिख जेड़े भरम जाणगे। और तुसीं देखना जेड़े सिख चेहरे आ रहे ने ना, 27 ਦੇ इलेक्शन तो बाद उन्हां दी होंद खत्म हो जाएगी। बीजेपी नाल सांझ पाउण दा ते मतलब है। कुछ समझ में आए तो बताना हमारे को, ठीक है, ना आए तो वो भी बता देना। एक तरफ विजय है भाई, जी हाँ विजय, थलपति विजय, याद होगा वो लड़का आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। राज्य के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं, सीएम विजय बिल्कुल सही कर रहा है भाई। ये जो भी कर रहा है काम अपने राज्य के लिए करना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलंग नेत्री कड़गम पार्टी के मुखिया, ठीक है, थलपति विजय ने सोमवार मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पहली बड़ी राज्यसभा में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। विजय ने कहा कि राज्य की किसी भी तरह के राज्य के किसी भी उससे समझौता नहीं होगा भाई राज्य के साथ। याद आया अनंतपुर साहब का मता? नहीं आया होगा, वो इसकी पूरी बात सुनने के बाद आपकी समझ में हो सकता आ जाए। विजय ने कहा राज्य की राजनीति में अब मुकाबला सिर्फ टीवीके और डीएमके के बीच है। खत्म कर दिया वहां से बीजेपी का सिस्टम, आरएसएस का सिस्टम ही खत्म कर दिया, ठीक है, और किसी तीसरी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। विजय ने एडीएमके का पर सरकार गिराने और हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी सरकार जनादेश के बल पर बनी है और जनता के लिए मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पहला सेवक बनाया है। विजय ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा सत्ता में आने के कुछ ही दिनों बाद विपक्ष लगातार उनकी सरकार पर हमले कर रहा। जो लोग कहते थे कि 6 महीने तक चुप रहेंगे वे 6 दिन भी शांत नहीं रह सके। आपको विजय की ना एक बड़ी खासियत बताते हैं, इसको भी ध्यान से सुनना। एक मूवी है जिसका नाम है FIR, फैजल इब्राहिम रियाज, उस मूवी का नाम है, और इसकी पार्टी का नाम क्या है? TVK। उसमें उस बंदे की पार्टी का नाम होता है TMK। आज से 5 साल पहले मूवी आई थी और उस पर लिखा हुआ था टू बी कंटिन्यू 2026। अब उसका दूसरा पार्ट आने नहीं दे रही है क्योंकि वो तमिलनाडु की राजनीति पर ही बेस्ड थी वो।
तमिलनाडु की राजनीति पे बेचती है वो मूवी पूरी की पूरी। कैसे एक बंदा आता है और छा जाता है सभी जगह पे। वो टीएमके था उसमें नाम, इसने टीवी के रख लिया। और हमारे यहाँ पे क्या है, दुनिया के 10 सबसे बड़े मंदिरों में से 7 मंदिर इंडिया में, दुनिया की 10 सबसे बड़ी मस्जिदों में से 3 मस्जिद इंडिया में, दुनिया की 10 सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक भी नहीं है, 100 में एक भी नहीं है, 200 में एक भी नहीं है, 300 में एक भी नहीं है। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो गुलाम बनेगा इंडिया। यूनिवर्सिटियां कहां हैं? ये मंदिर मस्जिद के खेल में तुम यूनिवर्सिटियों को भूल के ऊपर से सिक्की के ऊपर उंगली उठाने के लिए ऐसे ऐसे कच्चाधारी छोड़ दिए। इनकी सुनो। पंजाबियों की तरह हम लोगों के यहाँ शुरू कर दिया लोगों ने। पूजा करते रहेंगे तो पुरुष वर्ग भी एक रुमाल निकाल के धर लेते हैं खोपड़ी पे। अरे वस्त्र से ढक करके सिर को कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ये पुरुष वर्ग के लिए नियम है। इसलिए पूजा पाठ जब करें तो सिर को खोल के करना चाहिए, भगवत सन्निधि में जावे। अब देखिए बहुत बड़ी बात है, कहने पे बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, अजीब भी लगेगा, पता नहीं क्या। अबे चीचड़ो, तुम्हारी एक तो संख्या नहीं पता कितनी फैल रखी है इस इंडिया के अंदर, तुम्हारी संख्या का नहीं पता है। सिर इसलिए ढकना चाहिए, कोई बाल गिर गया खाने के अंदर फिर क्या करेगा? तुम तो खा लोगे, जब तुमको ऊपर खा सकते हो तो बाल खाने में तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और जनता को भी क्यों तू बहका रहा है? और जनता को तो जीने दे। हैं ऑस्ट्रेलिया में शाहरुख भाई अभी आते हैं आपके वो जो नशा मुक्ति अभियान का बीजेपी ने वो बनाया, हनी सिंह। हनी सिंह के शब्द है, ये अपने शब्द नहीं है, सुन लो। ऑस्ट्रेलिया में शाहरुख भाई के साथ टूर पे था मैं। मेरी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि हनी सिंह नहीं आएगा, ये गंदे गाने बनाता है। मैंने एक डिसीजन लिया, मैं कहा इसको मैं पता कैसे गाऊंगा, बच्चे की एक्सेंट में गाऊंगा। मैं रहूं सारी रात इन द बार, दारू पीऊं लगातार। मैं इनकी नस्ल में घुसा दूंगा वोडका। इट्स सैटेनिक थॉट। नस्ल में वोदका घुसा देगा तुम्हारी में ये। इसको बीजेपी ने अपना स्टार प्रचारक बनाया है और ये आप लोगों की नस्ल के अंदर वोदका घुसाने आ रहा है। घुसवा लो भाई, क्या जा रहा है आप लोगों का? आप लोगों का क्या जाता है? जाता है तो आम जनता का जाता है क्या नहीं? लेकिन पता नहीं क्यों तुम हर जगह पे मार जरूर खा लेते। दुनिया भर ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 119ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਟੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ। ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ HR 7100 ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ। हाँ जी, आप लोग तो बोल रहे थे सिखों के खिलाफ बिल बनाया है। बोला था ना, आपको ना सच्चाई ढूंढ ढूंढ के लाके दिखानी पड़ती है कि सच्चाई ये है, सच्चाई वो नहीं है जो मंडियों के दलाल बोल रहे हैं। मंडियों के दलाल तो कुछ भी बोल कर निकल जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है। और सस्ते चलम बाचल गोजे खड़े हो गए हैं सिखों के खिलाफ बोलने के लिए, थोड़ा संभल के चलना। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लेना दोस्तों। एक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।